क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बाय सीआई अ सम ऑफ मनी ₹400 बिकम्स 4 टाइम्स इन 3 years, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 6 years। हमने जैसे पहले बताया था, एक प्रिंसिपल है 400 रुपये का और पूछा जा रहा है कि ये प्रिंसिपल फर्स्ट सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में ये कितना हो जाएगा, है ना। इसके बारे में पूछा गया, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा गया है कि ये जो 400 रुपये था ये 3 सालों में 4 टाइम्स हो जाता है, 3 साल में 4 टाइम्स हो जाता है ना। तो हम सबसे पहले हमने क्या कहा था, टाइम्स को हम टारगेट करेंगे। कितना बोला, टाइम्स, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 2 to the power 2 होता है। हम इसे पावर में लिख सकते हैं और जो पावर में जो आता है वही हमारा इक्वल होगा दिया हुआ टाइम का। कितने टाइम में, 3 years, मैंने 2 = 3 है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 6 years। 6 सालों की बात कर रहा है ना, तो 6 साल अगर, तो ये तो हमारा ईयर है, तो 3 = 2 है, तो 6 year = क्या होगा, अगर हम टाइम्स की बात करेंगे तो 6 year = कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। और 4 टाइम्स किसका, हमारा जो बेस में था उसका 4 टाइम्स, मीन्स व्हाट, 2 to the power 4 हो जाएगा, है ना। तो 2 to the power 4 एक्चुअली कितना होता है, 2 to the power 4 कितना होता है, 16 होता है ना। तो अब हमारा प्रिंसिपल 400 था, तो 400 का 16 गुना मतलब कितना हो जाएगा हमारा रुपए, 6400 हो जाएगा। क्लियर। फिर से हम इस बात को समझ लेते हैं। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले टाइम्स और ईयर्स हम लिख लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। टाइम्स में कहा गया है 4 टाइम्स, जिसे हम 2 to the power 2 लिख सकते हैं। और ये जो पावर होता है यही हमारे ईयर को दर्शाता है, जिसका वैल्यू दिया गया है 3। नेक्स्ट सिचुएशन में कहा जा रहा है कि हमारा ईयर 6 होना चाहिए। तो जब हमारा ईयर 6 बनेगा तो पावर कितना बनेगा, ये बन गया 2 का वैल्यू 3 था, अब 3 बन गया 6, माने डबल हो गया, तो ये भी यहाँ से डबल हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब 2 की पावर 4 होगा तो एक्चुअल में ये वैल्यू कितना बनता है, 16 बनता है। तो हमारा जो पहले जो रुपये था 400 रुपये था, अब उसका 16 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 6400 हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ सर्टेन मनी फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर annum इज ₹48। कोई रुपया है, कोई धन है जो हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है। लेकिन जो दिया हुआ जो डेटा है वो ये कहता है कि 2 साल में 8% ब्याज दर से CI और SI का जो डिफरेंस है वो 48 रुपीज़ है। तो हमें बोला जा रहा है कि आप प्रिंसिपल बताएं, ठीक है। हम देखिए ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन से भी हम टैली कर सकते हैं। हम ऑप्शन उठाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखकर उनका डिफरेंस से हम टैली कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे सवालों को चार्ट से बनाएंगे तो जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। वो चार्ट क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 8% हमारा रेट परसेंट है, 8% पर एनम, तो हम इसे 8/100 समझ लेते हैं ना। और उसके बाद नीचे का जो बेस 100, हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि नहीं कैंसिल करने से हमें फ़ायदा होने वाला है, कैलकुलेशन का प्रेशर हम पे नहीं बनेगा। हमारा टाइम 2 years है, इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे जो प्रिंसिपल है ऊपर इंटरेस्ट है, हम प्रिंसिपल को स्क्वायर कर लेंगे ताकि हमें कोई डेसिमल्स का सामना ना करना पड़े। मतलब हम प्रिंसिपल को 10,000 गेस करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल को हमने गेस किया कितना, 10,000, ओके। अब इसका 8% कितना होगा, इसका 8% हो जाएगा हमारा 800 रुपया, है ना। फिर 800 का 8% कितना होगा, हम देख रहे हैं 64 रुपीज़ होगा। चार्ट हमें क्या बोलता है, हमने चार्ट के बारे में बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हमारा अगर 10,000 हमारा प्रिंसिपल हो, हमने प्रिंसिपल को 10,000 गेस किया है, तो उसका 8% कितना होगा, हम देख रहे हैं 800 रुपये होगा, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं बनता, सेकेंड ईयर में फिर हमारा सिंपल इंटरेस्ट 800 बनेगा। और हमारा जो पेंडिंग मनी है, पेंडिंग मनी मीन्स जो ईयर में है उस ईयर को छोड़ के ऊपर जितने सारे बच जाते हैं वैसे भी पेंडिंग मनी होते हैं। तो हमारा जो पेंडिंग इंटरेस्ट है 800, उसके ऊपर फिर 8% बनेगा, तो 800 का 8% कितना होगा हमारा, 64 रुपीज़ होगा। और ये जो होता है यही CI SI का डिफरेंस होता है। तो हमारा ये जो 64 है ये किसके इक्वल है, ये 48 के इक्वल है ना। हमें निकालना है 1 = कितना,
48/64 और हमें निकालना होगा 10,000 इक्वल्स टू हाउ मच, 48/64 इंटू 10,000। हम जब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,500 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अब एक बात हमेशा समझ लीजिए, स्पेशली चीज़ों को तो ऐसे समझ के बनाने में आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन एक बात और समझने वाली है, सिर्फ 2 इयर्स के केस में इस बात को ये समझना कि हमें हमेशा ये बात को समझना चाहिए कि रेट का जब दोबारा हम रेट निकालते हैं, मतलब इंटरेस्ट का जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो सेकेंड ईयर में वो एप्लीकेबल हो जाता है ना, मीन्स आर का R% होता है। इट मीन्स व्हाट, हमारा जो प्रिंसिपल होता है उसका जो R% होता है, मीन्स जो रेट परसेंट होता है कितना, 8% है ना। तो 8% का अगेन 8% जो होता है वही हमारा CI और SI का डिफरेंस होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो हम इसी चीज़ को अभी अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। कैसे हम अप्लाई करेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमें नहीं पता, इसका 8% का फिर 8% है ना, कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 64% इक्वल्स टू 48। देन P इक्वल्स टू व्हाट, 48/64 और ये हमारा जो परसेंट है स्क्वायर बना ना, 8 × 8 मतलब हमारा दो बार परसेंट का साइन था, है ना। हमने इंटू किया 8 × 8 64, परसेंट भी स्क्वायर में रहेगा इसलिए हमारा ये 2 बार चला जाएगा, है ना। या फिर आप इसे डिटेल में 8/100 लिख के भी आप समझ सकते हो बातों को। कैंसिल आउट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 7,500। क्लियर। क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है एक CI ऑफ ए सर्टेन मनी एट द रेट 12% पर एनम फॉर 2 years इज ₹1590, फाइंड SI। 2 सालों के बारे में बात की जा रही है, रेट परसेंट 12% है और जो रुपए हैं वो है हमारा 1590, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि SI क्या होगा। तो अब देखना है कि CI दिया हुआ है, SI हमें पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे। हमने कहा है कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो आप चार्ट बना लीजिए, सीधी सी बात। चार्ट बना लेने से आपके सामने सभी तथ्य क्लियर आपके सामने बैठने लगते हैं। तो चलिए हम पहले चार्ट बना लेते हैं, पहले समझ लेते हैं चीज़ों को। ये तो मौखिक ऐसे ही देख के आंसर हो सकता है इसका, लेकिन पहले हम चार्ट बना लेते हैं। जैसे कि हमने बताया, आप सबसे पहले रेट परसेंट को आप टारगेट कीजिए, 12% है, मीन्स व्हाट, 12/100। इसे हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रिंसिपल जो नीचे 100 है इसे हम स्क्वायर करके हम प्रिंसिपल को गेस कर लेंगे। कितना स्क्वायर कर लेंगे तो 10,000 हमने प्रिंसिपल को गेस कर लिया, है ना। तो 10,000 का 12% कितना होगा, हम पहले निकाल लेंगे। तो हमारा 12% हो जाएगा 1200, ठीक है। और उसके बाद फिर 1200 का फिर से हम एक बार 12% निकाल लेंगे तो हम देख रहे हैं हमारा हो जाएगा 144। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। चार्ट बना लेंगे हम SI एंड CI, ओके, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ये सब चीज़ें लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है, ओके। तो हम देख रहे हैं कि हमने प्रिंसिपल को माना है 10,000 और उसका 12% हो रहा है कितना, 1200 रुपया। फर्स्ट ईयर में 1200 बनेगा, CI कुछ नहीं बनेगा, सेकेंड ईयर में 1200 बनेगा और फिर 1200 रुपये का फिर से 12% लगेगा तो हमारा आ जाएगा 144। क्लियर होगी बात। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा CI कितना दिया है, 1590। तो हम देख रहे हैं कि ये ऑल ओवर हमारा जो है ये हमारा CI है, कितना है, 1200, 2400, 2544, ये हमारा CI है। दिस इक्वल्स टू 1590। 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 1590/2544। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है SI। और SI क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा SI है, कितना, 2400 हमारा SI है। हमें SI निकालना है, इट मीन्स वाज 2400 इक्वल्स टू 1590/2544 इंटू 2400, ओके। इसे कैंसिल करके फिर हम पाएंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे और फिर हम पाएंगे ₹1500 इज अवर राइट आंसर, ठीक है। लेकिन ये तो हो गई बनाने के,
हम अगर ऐसे ही नॉर्मली चीज़ों को सोचे तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर हमारा CI अगर 1590 रुपये हो तो SI 1590 से कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1600 और 2000 ऑलरेडी 1590 से ज़्यादा है, इसलिए मतलब ये हमारा SI हो नहीं सकता। अब SI होने की सिचुएशन पे सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हम नॉर्मली भी अगर सोच लेते हैं कि हमारा CI 1000 अगर होता है तो उसके ऊपर CI के ऊपर में फिर हमारा इंटरेस्ट लगता है, तो हम 2 साल पे हम देख लेते हैं अगर हमारा SI अगर 1000 है तो हम हिसाब करके देखते हैं क्या 2 साल में हम CI के हिसाब से क्या 1590 पे हम जा पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन हम करेंगे जब 12% से लेके, तो हम देख रहे हैं कि हम 1500 के नियरेस्ट नहीं जा पाएंगे। हम समझ लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि 1000 रुपया हमारा SI होगा, तो माने फर्स्ट ईयर का SI होगा 500, सेकेंड ईयर का SI होगा 500, फिर 500 का हम जब 12% निकालेंगे तो 60 रुपये होगा। तो हमारा टोटल देखिए कितना हो रहा है, 1060 हो रहा है। मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता, बच गया एक ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितने का, 25,000 रुपये का। तो हम सिंपल कंपाउंड अमाउंट के लिए निकाल लेंगे। हमारा जो प्रिंसिपल है वो 25,000 है और 3 साल जाना है, 3 अलग अलग रेट परसेंट है। तो पहला है 8%, मतलब 108/100, उसके बाद है 9%, 109/100, और उसके बाद है 10%, 110/100। सिंपल। इसके बाद हम इसे कैंसिल आउट करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा होगा कंपाउंड अमाउंट, और वो आप सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा 32373। अब उसके बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल, हम इस वैल्यू में से हमारा जो प्रिंसिपल है 25,000 उसे माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 7373। दिस इज अवर राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन कहता है फाइंड डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। हमें CI और SI का डिफरेंस निकालना है। रुपए हैं 2000 और रेट है हमारा 10% पर एनम, और हमारा टाइम है 3 ईयर्स। क्या करेंगे, हम तुरंत चार्ट बना लेंगे, है ना। हम देख रहे हैं 2000 रुपये है हमारा प्रिंसिपल है, और इसका 10% हम पता कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसका 10% जो होगा हमारा ₹200 होगा, है ना। फिर 200 का हम 10% निकाल लेंगे, तो हम देख रहे हैं हमारा आंसर 20 होगा। फिर 20 का हम अगर 10% निकाल लेंगे तो हम देख रहे हैं हमारा आंसर 2 होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब हम चार्ट बना लेंगे SI एंड CI का, जैसे कि हम अब तक बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, है ना। ऐसे 3 ईयर का हम चार्ट बना लेंगे। अब तुरंत चीज़ों को लिख लेंगे हम देख रहे हैं कि 2000 का 10% 200 रुपये होता है। फर्स्ट ईयर में कोई CI नहीं बनेगा, सेकेंड ईयर में हमारा SI 200 बनेगा, और 200 का फिर हमारा 10% कितना होगा, 200 का 10% हमारा 20 रुपये होगा। थर्ड ईयर में चलते हैं तो फिर हमारा SI 200 रुपये बनेगा, और जब हम CI के घर में आते हैं तो ये जो 200 रुपये है इसका फिर हमारा 10% 20 रुपये बनेगा। ये जो 200 रुपये है इसका फिर हमारा 10% 20 रुपये बनेगा, और ये जो 20 रुपये है इसका 10% हमारा कितना बनेगा, 2 रुपये बनेगा। क्लियर। ये हो गया हमारा चार्ट तैयार। हमें क्या पूछा गया है, डिफरेंस CI एंड SI। हमने कहा था कि CI के ब्लॉक के नीचे जो होता है यही हमारा CI और SI का डिफरेंस होता है। तो हमें दिख रहा है कितना है डिफरेंस, 20 20 20 और 2 कितना होगा, 62 इज अवर राइट आंसर।